एक मासूम सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जब किसी शहर में, किसी जिले में अगर मुख्यमंत्री का प्रोग्राम हो, अगर मुख्यमंत्री उस शहर के अंदर हो और अगर उस शहर में फिर भी हालात बेकाबू होने लगे, पुलिस पर ही हमला होने लगे, बुलडोजर लेकर के लोग पहुंच जाए तोड़फोड़ करने के लिए, तो फिर आप क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश के आगरा के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे और जहां पर मुख्यमंत्री मौजूद थे वहां से सिर्फ 1 किलोमीटर दूरी पर, 1 किलोमीटर कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर आगरा के अंदर ही एक दलित सांसद रामजीलाल सुमन, उनके घर पर हमला कर दिया गया। यह बड़ी खबर है जिस पर हमें बात करनी चाहिए। और दूसरी बड़ी खबर, योगी आदित्यनाथ का प्लेन जब वो आगरा से कार्यक्रम करके लौट रहे थे लखनऊ की तरफ, योगी आदित्यनाथ का प्लेन हवा के अंदर ही खराब हो गया और 20 मिनट के बाद ही योगी आदित्यनाथ को वापस लैंड करना पड़ा। हालात ये हो गए कि प्लेन ठीक नहीं हुआ और दूसरा प्लेन दिल्ली से भेजना पड़ा, तब जाकर के वो लखनऊ पहुंच पाए और लखनऊ में भी एक कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। दो बड़ी चीजें हैं, एक है सुरक्षा चूक, उससे जुड़ा हुआ मसला, और दूसरा है कि क्या मुख्यमंत्री दूसरे किसी को, या यूं कहें कि एक दलित सांसद को भी सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, तो उनके सुरक्षा के तमाम दावे एकदम निराधार हैं। वरना जिस शहर में, जिस जिले में अगर मुख्यमंत्री मौजूद हो और बस 1 किलोमीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री मौजूद हो, अगर उसके बावजूद बुलडोजर लेकर के लोग पहुंच रहे हैं, उसके बावजूद अगर पुलिस पर ही गाड़ी चढ़ाई जा रही है, तो फिर क्या कहा जाए? मैं खबर आपको एक एक करके पर दर पर पूरी की पूरी समझाने वाला हूं, आप आखिरी तक इस खबर को देखिए। सबसे पहले ये तस्वीरें एक बार जरा आप देखिए, ये अलग अलग तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर के, काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर के कैसे पुलिस वालों पर चढ़ाने की कोशिश हो रही है। मैं चढ़ाने की शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि पुलिस वालों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश, यह शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। और यह शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि आप बताइए कि अगर इसी तरीके से दूसरे किसी समुदाय के लोगों ने, खास तौर पर अगर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस तरीके से पुलिस के बैरिकेड तोड़े होते, पुलिस बड़ी संख्या में है, रोकने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन यहां पर पुलिस के रोके नहीं रुक रहे हैं ये लोग। और अलग अलग एंगल से आप जरा ये तस्वीरें देखिए, अलग अलग एंगल से तस्वीरें देखिए, कैसे पुलिस की वहां पर बड़ी संख्या में मौजूदगी है। पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरीके से इन लोगों को रोका जाए, लेकिन जो अपने आप में नेता टाइप लोग हैं वो बैठे हुए हैं। करणी सेना संगठन के लोग ये बताए जा रहे हैं, और ये उस गाड़ी के अंदर भी, गाड़ी के ऊपर भी, गाड़ी के बाहर भी, चारों तरफ लटके और बैठे हुए लोग हैं। और ये पुलिस के बैरिकेड और पुलिस पर ही धक्का, अपनी गाड़ी को आगे ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं मासूम सा सवाल आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप बताइए कि अगर इसी तरह से मुस्लिम समुदाय के लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं? ये प्रोटेस्ट है क्या? क्या कोई अगर मुस्लिम समुदाय का कोई भी संगठन अगर इस प्रकार से पुलिस के बैरिकेड को अपनी गाड़ी से तोड़ते हुए अगर नजर आए, तो मीडिया में उसको लेकर के किस तरह की हेडलाइन चल रही होंगी? पुलिस पर गाड़ी चढ़ा दी, पुलिस को मारने की कोशिश, और फिर उसके बाद में थोक के भाव में धाराएं दर्ज हो जाएंगी, थोक के भाव में घर से लोगों को उठाना शुरू कर दिया जाएगा, और फिर उसके बाद में फोटो लगने शुरू हो जाएंगे। अरे यहां तो कोई एक पत्थर भी उछाल दे तो उस पर खबरें बनती है। हालांकि कोई भी पत्थर उछालना, कानून को हाथ में लेना किसी भी तरीके से, चाहे कोई करे, चाहे मुसलमान करे, हिंदू करे, कोई करनी सेना करे, कोई भी करे, उसको किसी तरीके से जायज नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन मैं यहां पर सवाल मीडिया के रवैये पर उठा रहा हूं, मीडिया के रवैये पर मैं सवाल उठा रहा हूं, और आप बताइए कि क्या यह सही नहीं है? क्या इस पर बात नहीं होनी चाहिए कि किस तरीके से वहां पर पुलिस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की जा रही थी? वरना आप बताइए कि ये क्या हो रहा है? बैरिकेड को ऐसे नहीं तोड़ा जा सकता है। मुझे याद है अच्छे से, सांसद आजम खान, पूर्व सांसद आजम खान, उनके बेटे को एक इसी तरह के केस में जेल में जाना पड़ा था। उन्होंने गाड़ी जो है वो पुलिस बैरिकेड पर रुकवाना चाह रही थी, पुलिस के रुकवाने पर वो रुके नहीं। वहां पर जो अधिकारी थे उनसे बातचीत के दौरान गर्मा गर्मी हो गई, केस करवा दिया गया और उसके बाद में सजा भी हुई। यहां पर देखिए आप क्या हो रहा है,
बाकायदा बुलडोजर लेकर के लोग पहुंचे। ये देखिए, आप तस्वीरें देखिए, बुलडोजर लेकर के लोग पहुंच रहे हैं एक दलित सांसद के ऊपर। एक दलित सांसद से इतनी दिक्कत हो गई। अगर वो आपको उनके कहे से कोई दिक्कत है, आप पुलिस थानों में जाइए, केस दर्ज कराइए। संसद का मामला था, संसद में वो कार्रवाई से हटा भी दिया, वरना मैं वो पूरी वीडियो आपको सुना भी देता। हालांकि वो वीडियो अभी भी सोशल मीडिया पर मौजूद है, लेकिन चूंकि उस मामले को अब हटाया जा चुका है, इसलिए मैं वो वीडियो नहीं सुना रहा। उसमें उन्होंने यही कहा था कि अगर आप मुसलमानों को बाबर की औलाद बता रहे हैं, तो आपको भी अगर किसी की नाजायज औलाद बताया जाएगा, बाबर को लाने वाला कौन था, ये उन्होंने पूछ लिया और उसके बाद बवाल हो गया। देखिए, इतिहास की बातें अगर आप उखाड़ने शुरू करेंगे तो सामने वाले भी तो उखाड़ेंगे ना। मैं भास्कर की रिपोर्ट आपको बता रहा हूं, उसके बाद में प्लेन वाली खबर पर आगे विस्तार से बात करेंगे। लेकिन भास्कर की रिपोर्ट आप देखिए, राणा सांगा को गद्दार कहने वाले सांसद के घर पर हमला। आगरा में करणी सेना ने सड़क पर खड़ी गाड़ियां तोड़ी। पथराव में 14 पुलिसकर्मी घायल हो गए। राज्यसभा में राणा सांगा को गद्दार कहने वाले सपा सांसद रामजी लाल सुमन के आगरा स्थित घर पर बुधवार को करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। 1000 से ज्यादा कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर के सांसद के घर आवास पर पहुंच गए। वहां जमकर के तोड़फोड़ हुई, पथराव हुआ। झड़प में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। क्या आपने किसी चैनल पर खबर देखी? क्या आपने करणी सेना के लोगों को जिहादी पाकिस्तानी ये कहता हुआ कोई एंकर दिखाई दिया? बताइए आप। क्या कोई भी संगठन अगर इस तरीके से कानून को अपने हाथ में लेगा, बुलडोजर लेकर के खुद पहुंच जाएंगे किसी घर पर तोड़ने के लिए, क्या ये सही है? पत्थर लेकर के जाना और बुलडोजर लेकर के जाना, इस चीज में कितना जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन कोई खबर नहीं चला रहा है। करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने सांसद के घर के बाहर खड़ी 10 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ की। सांसद के घर के बाहर रखी 40-50 कुर्सियों को तोड़ डाला। मेन गेट के अंदर घुसने की भी कोशिश करी। 14 पुलिसकर्मी घायल हो गए। बताइए आप, पुलिसकर्मियों को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, घायल हो रहे हैं, और क्या कहा जाए, यहां पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बवाल के उस वक्त सांसद रामजी लाल सुमन दिल्ली में थे जिस वक्त उनके घर पर हमला हुआ। वहां से 1 किलोमीटर की दूरी पर सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम चल रहा था। कायदे से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अब उन सारे दावों को करना बंद कर देना चाहिए जिसमें वो कहते हैं कि हमारे राज्य में कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त है, या फिर अगर वो ये कहना चाहते हैं कि हमारे हिसाब से जिन लोगों के लिए कानून व्यवस्था ठीक होनी चाहिए उन लोगों के लिए तो ठीक है, और जिन लोगों के लिए नहीं होनी चाहिए उन लोगों के लिए नहीं है। कमाल की बात है ना। बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालविया, उन्होंने ट्वीट किया। मैं ट्वीट आपको दिखाता हूं। अमित मालविया ट्वीट करते हैं और ट्वीट करके अमित मालविया वो कह रहे हैं कि हिंदू विरोधी। अब बताइए, दलित सांसद पर हमला हो रहा है और इनकी ट्वीट की आखिरी लाइन को आप देखिए। अखिलेश यादव जातीय संघर्ष चाहते हैं और इस हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं। सपा एक असामाजिक और घोर हिंदू विरोधी पार्टी है। आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री उस समय पर आगरा के अंदर ही थे और एक दलित सांसद के घर पर हमला होता है। 1000 लोग बुलडोजर लेकर के पहुंच जाते हैं, दर्जन भर पुलिस वाले घायल हो जाते हैं और सपा जिम्मेदार है। सपा जातीय संघर्ष चाहती है। सपा जो है वो घोर हिंदू विरोधी पार्टी है। दलित क्या हिंदुओं से बाहर है क्या? दलित के घर पर, एक दलित सांसद के घर पर हमला हुआ है और हिंदू विरोधी पार्टी बताया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के ही एक दलित सांसद के घर पर हमला होता है और हिंदू विरोधी पार्टी का टैग दिया जा रहा है। कमाल की बात है। अब जरा दूसरी खबर पर नजर डालिए। पता चलता है कि योगी आदित्यनाथ, उनकी पकड़, उनका प्रशासन, उनकी सुरक्षा व्यवस्था, तमाम दावे हैं वो कितने सही हैं और कितने नहीं हैं। दूसरी खबर आप देखिए भास्कर की ही। आगरा में, आगरा ही वो शहर है जिसमें आज योगी आदित्यनाथ थे और जिसमें बवाल हो रहा था। आगरा में योगी का प्लेन हवा में खराब, इमरजेंसी लैंडिंग। दिल्ली से दूसरा मंगवाया तब रवाना हुए, लखनऊ का कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। आगरा में टेक ऑफ के बाद में सीएम योगी के चार्टर्ड प्लेन में तकनीकी खराबी आ गई। उस वक्त उनका प्लेन आसमान में था। पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग खोरिया एयरपोर्ट पर करवाई। कार्यक्रम खत्म होने के बाद में प्लेन ने बुधवार दोपहर 3:40 पर उड़ान भरी थी। 20 मिनट बाद में प्लेन वापस लौट आया। इसके बाद में दिल्ली से शाम 5:42 पर दूसरा चार्टर्ड प्लेन आया। फिर सीएम लखनऊ के लिए रवाना हुए।
लगभग 1.5 घंटे मुख्यमंत्री आगरा एयरपोर्ट लाउंज में इंतजार करते रहे। देरी के कारण सीएम योगी का लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होने वाला कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। तो यह है योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा व्यवस्था। उनकी खुद की सुरक्षा व्यवस्था वो देख लीजिए आप कितनी चुस्त दुरुस्त है, और प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था वो कितनी चुस्त दुरुस्त है। आगरा में ही मुख्यमंत्री थे और आगरा में ही बवाल हो रहा था। आगरा में ही मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से 1 किलोमीटर दूर तोड़फोड़ हो रही है और मुख्यमंत्री उसको रुकवा पा रहे हैं या नहीं, ये आपके सामने है, तस्वीरें सब कुछ बोल रही हैं। और मुख्यमंत्री के दावे, लेकिन मीडिया इस पर खामोश, मीडिया इस पर कुछ बोल ही नहीं रहा, चर्चा ही नहीं कर रहा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और अखिलेश यादव ने ट्वीट करके योगी आदित्यनाथ की सरकार को घेरने का काम किया। वो कह रहे हैं कि हमें इतिहास के पन्नों को नहीं पलटना चाहिए। भाजपा ने जब भी इतिहास के पन्ने पलटे हैं वो केवल अपनी राजनीतिक लाभ के लिए पलटे हैं। आज हम आगे बढ़ने की बात करें। आज रामजीलाल सुमन के साथ में जो घटना हुई है वह निंदनीय है। एक दलित और वरिष्ठ सांसद के घर पर तब हमला होना जब मुख्यमंत्री वहीं हो, इसका मतलब यह है कि सब मुख्यमंत्री की सहमति से हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी ने जो संस्कृति शुरू की है कि पुरानी बातों को कहें, पुरानी बातों से कहीं न कहीं अपने हिसाब से इतिहास को पढ़ें, इतिहास को बताएं। दुख है इस बात का कि जो भारतीय जनता पार्टी ने ये परंपरा शुरू की है कि इतिहास अपनी मानसिकता से, अपने पॉलिटिकल लाभ से पढ़ें। उसी में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पुरानी इतिहास की किताबें जो उठाई हैं, मान लो गूगल आप कर लें, क्या क्या इतिहास लिखा हुआ है, यूट्यूब आप उठा लें, क्या क्या इतिहास लिखा है। ये तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, और ये सरकार तो वो है जो नाम बदलती है, इतिहास बदलती है। ये रामजीलाल सुमन जी पे इसलिए अटैक हुआ कि एक तो वो दलित हैं और दलित होने की वजह से उन पर अटैक हुआ है। अब मुख्यमंत्री की कितनी सहमति है कितनी नहीं है ये तो मुख्यमंत्री बता सकते हैं या एक्सपर्ट बता सकते हैं, क्योंकि यहां पर तो बोलने पर भी केस है, आप समझते हैं। और कोई यहां पर सवाल नहीं उठा रहा है, कोई यहां पर बात नहीं कर रहा है। जब भी किसी राज्य का मुख्यमंत्री किसी शहर में होता है तो पहले ही जो है वो पूरी सुरक्षा व्यवस्था को अलर्ट कर दिया जाता है। पूरे उस जिले में और आसपास के जिलों के अंदर पूरी कोशिश होती है पुलिस की, कोई भी ऐसी घटना निकल करके नहीं आए कि कल के अखबारों में यह हेडलाइन आए कि मुख्यमंत्री जिले में थे और हो गया बड़ा कांड। पूरी कोशिश करती है पुलिस, और आज भी पुलिस ने तो अपनी तरफ से कोशिश की है, लेकिन पुलिस की उस कोशिश पर पानी कौन फेर रहा है और किस तरीके से पानी फेरा जा रहा है हमारे सामने है। वरना पुलिस की हमेशा यह कोशिश होती है और अखबारों की हमेशा यह कोशिश होती है, अखबार हमेशा इस बात को देखते और देखना भी चाहिए कि मुख्यमंत्री जिस वक्त में जिले के अंदर थे तो उस वक्त में कोई कांड तो नहीं हो गया, कोई किसी की हत्या, कोई मर्डर, कोई लूटपाट, कोई किसी प्रकार का कोई कांड तो नहीं हो गया, क्योंकि तुरंत हेडलाइन बनती। लेकिन यहां पर ऐसा लगता है कि ये सारा जो सरकार के अंदर एक डर होता है, खौफ होता है मीडिया का, सब खत्म, क्योंकि अपने लोग हैं, वाहवाही वाले लोग हैं। मुख्यमंत्री जाएंगे, 4 औरंगजेब को लेकर के बात बोल देंगे, उसी से हेडलाइन तैयार कर दी जाएगी, उसी से जो है वो बातें होने लगेंगी। औरंगजेब को लेकर के ये बोला, कोई सवाल नहीं पूछेगा कि देश में प्रदेश में क्या हो रहा है। और इसके साथ में एक ट्वीट में आपको और दिखाता हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य, वो कह रहे हैं कि दलित सांसद श्री रामजीलाल सुमन के घर पर करणी सेना द्वारा खुलेआम हमला व तोड़फोड़ की घटना इस बात को दर्शाती है कि प्रदेश में एक जाति विशेष को किसी पर भी हमला करने की छूट मिली है। सांसद होने के बावजूद भी यदि वह दलित है तो सुरक्षित नहीं है। लोकतंत्र में एक दलित नेता पर इतना बड़ा हमला न केवल जातिगत भेदभाव को दर्शाता है बल्कि सरकार की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े करता है। देखिए, वैसे तो उन्होंने अपनी बात पर खेद प्रकट कर दिया है, वो कह रहे हैं कि मैं किसी की भावना नहीं आहत करना चाहता हूं, लेकिन मैंने एक सच्चाई बताई, मैंने इतिहास के एक तथ्य को सामने रखा है, मैंने अपनी तरफ से कोई बात नहीं बोली थी। और अगर वो इतिहास को उखाड़ेंगे तो हम मजबूर हैं, हमें भी फिर इतिहास बताना पड़ेगा। ये एक वैसे देखें तो एक अलग सा ट्रेंड चल गया है कि एक विवादित बयान उधर से आता है और उसका एक काउंटर विवादित बयान इधर से आ जाता है। आज की डेमोक्रेसी कुछ इसी तरीके की है। लेकिन फिर भी अगर आपको वो बयान गलत लगा, आप किसी पर इस तरीके से धावा नहीं बोल सकते, किसी पर इस तरीके से बुलडोजर लेकर के नहीं चढ़ जाएंगे। और मुख्यमंत्री अगर शहर में है फिर तो क्या ही करें।
तो बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, बहुत बड़ी खबर है, लोगों तक पहुंचाइए। गोदी मीडिया इस खबर पर इस एंगल से चर्चा नहीं करेगा, इसलिए ये एंगल, ये सच्चाई, ये भी लोगों तक पहुंचनी बहुत जरूरी है। शेयर कीजिए इस खबर को और अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।